गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 45 प्रश्नों को वो विकल्पीय तरीके से हल करेंगे जो कि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नोट करिए। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इसका निर्माण 1602 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1602 ईस्वी में किया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जैसे कि उपरोक्त हमने बताया कि बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 ईस्वी में किया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। अगला प्रश्न, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी स्मृति में कराया था? जैसा कि उपरोक्त हमने बताया कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में किया गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा है? नोट करिए, बुलंद दरवाज़ा। कौन है? बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नोट करिए। गुरु नानक देव की जयंती। किसकी? गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और गुरु नानक देव सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु हैं। कौन है? सिखों के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव। तो ये भी प्रश्न में पूछता है। और इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी के किनारे हुआ था, तलवंडी गांव में। कहाँ हुआ था? तलवंडी गांव में हुआ था, आधुनिक पंजाब प्रांत के, जो पाकिस्तान के आधुनिक पंजाब प्रांत में स्थित है। और ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और पूछ सकता है। अगला प्रश्न, सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? कौन है सिख पंथ के संस्थापक? अभी क्वेश्चन मैंने बताया, गुरु नानक देव जी हैं। कौन है? गुरु नानक देव जी हैं सिख पंथ के संस्थापक। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इनका जन्म बताया मैंने कि तलवंडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं तथा ये सिखों के पहले गुरु भी हैं तथा सिख पंथ के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सिखों के पहले गुरु कौन हैं? जैसा कि मैंने बताया, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी कौन हैं? सिखों के पहले गुरु। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म किस नदी किनारे हुआ था? मैंने बताया कि रावी नदी किनारे हुआ था और तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के अंतर्गत गुरु नानक देव जी किस काल के अंतर्गत आते हैं? किस काल के अंतर्गत आते हैं? भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मैंने बताया था तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? इनमें से 3 हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं और 1 हरियाणा राज्य का लोक नृत्य नहीं है। आपको बताना है, नोट करिए। जवारा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चूँकि जवारा जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि होली के अवसर पर
होता है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा होता है ये भी लिखिए। गरासिया जाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जाति के द्वारा? गरासिया जाति के द्वारा होली के अवसर पर लोक नृत्य होता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, जवारा लोक नृत्य किस राज्य का है? मैंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य का है। किसका है? मध्य प्रदेश राज्य का है। और ये गरासिया जाति के द्वारा होली के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोट करिए, कोच्चि के केरल में। कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है, जो कि केरल में पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फेडरल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोट करिए, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की थी। अगला प्रश्न, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी? मैंने अभी बताया मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर की गई थी। किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर की गई थी। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जैसा कि मैंने बताया 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नोट करिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और ये 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? अभी मैंने बताया कि 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? सभी को पता होगा, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डायनामाइट की खोज किसने की थी? नोट करिए, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नोट करिए, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत क्या किया था? प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? आइए थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी को पहले जानते हैं किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नोट करिए, 2008 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और निकलते हुए भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो सबसे पहले स्थलीय मैदान हरिद्वार में प्रवेश करती है तथा अलकनंदा से मिलने के बाद ये क्या होती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की है। क्या है? 2525 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी बताया कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये स्थलीय मैदान सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलकर? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर। कहाँ से? गंगोत्री, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजनौर में आती है। कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले
बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, या दूरी तय करती है पूछे कितनी लंबाई है, तो आप एक ही जवाब देंगे 2525 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अभी मैंने उपरोक्त क्वेश्चन कराया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये सबसे पहले स्थलीय मैदान उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करती है, और हरिद्वार में अलकनंदा से मिलने के बाद क्या होती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते ही क्या है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसकी, भागीरथी के नाम से। और यह अलकनंदा से मिलने के बाद क्या होता है, इसका संगम हो जाता है, तो क्या होता है, ये गंगा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर, हरिद्वार में। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से किस नाम से निकलती है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, भागीरथी के नाम से निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, मैदानी इलाकों में गंगा सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है। नोट करिए, अभी बताया था हरिद्वार में प्रवेश करती है, और हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, जिसका पूर्ण नाम क्या था, उत्तरांचल था। क्या था, उत्तरांचल। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में सबसे पहले गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन को विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं। नोट करिए, गंगा नदी को विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, गंगा नदी बेसिन को। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नोट करिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1774 ईस्वी में की गई थी, और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। कौन थे, सर एलिजा एम्फे थे। अगला प्रश्न, कोलकाता के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी मैंने बताया सर एलिजा एम्फे कोलकाता के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। नोट करिए, 1901 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये नोबेल पुरस्कार सबसे पहले सूली प्रदोम को दिया गया था। किसको दिया गया था, प्रदोम को दिया गया था 1901 ईस्वी में, और यह एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार थे। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम है, क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था। नोट करिए, बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध, बांग्लादेश के विरुद्ध कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में 27 नवंबर 1979 को खेला था। कब खेला था, 27 नवंबर 1979 को पहला वनडे मैच था, जो कि दिन रात खेला गया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने अपना सबसे पहला दिन रात का टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था। अभी मैंने बताया कि ईडन गार्डन में खेला गया था, कोलकाता में, जो कि स्थित है। कब खेला गया था, 27 नवंबर 1979 में। कब खेला गया था, 27 नवंबर 1979 में। अगला प्रश्न, पहली बार वनडे मैच दिन रात कब खेला गया था। हाल ही में मैंने बताया कि 27 नवंबर
1979 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1979 में खेला गया था कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, जो कि बांग्लादेश के विरुद्ध खेला गया था। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नोट करिए, रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? नोट करिए, के सिवान। कौन थे? के सिवन थे उस समय के अध्यक्ष, डॉक्टर के सिवन। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब आपको बताना है इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नोट करिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में बंगलौर के कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक के बंगलौर में हुई थी। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने बताया 15 अगस्त 1969 ईस्वी में कर्नाटक के बंगलौर में हुई थी। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कर्नाटक के बंगलौर में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक के बंगलौर में। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ध्यान दीजिएगा, 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तब केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में किया गया था। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, तब जा कर के मौलिक कर्तव्य कितने हुए थे हमारे? 11 हुए थे। 10 + 1 मिलकर के 11 हुए थे। तो आपसे यही पूछ सकता है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? वहाँ पर आप बताएंगे 2002 में हुआ था। और ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 51A के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1976 में किया गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ, वह तब क्या हुआ? एक और जोड़ा गया। कुल मिलाकर के तब क्या हुए? 11 मौलिक कर्तव्य हुए। और ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित हैं। किससे? भाग 4 से संबंधित हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A से। किससे? अनुच्छेद 51A से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाए। नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 2002 में। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? नोट करिए, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा भाग 4 में। और अनुच्छेद में किस में रखा गया था? तो 51A में रखा गया था। अनुच्छेद 51A में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 51A के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रोज़ शाम को आपको 8 बजे जीके की क्लास प्रोवाइड होगी। और सुबह मॉर्निंग टाइम में 8 बजे आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड होगी। दोपहर 12 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी आपको। ये टाइमिंग है, टाइमिंग को नोट करके रखिए। धन्यवाद।